नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है सेट फर्स्ट और सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स 2024 पेपर। आज आपका पेपर हुआ था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपका कैसा हुआ था। तो इसकी आंसर की हम डिस्कस करते हैं। ये सेट नंबर 1 है। आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली होंगी। 3 घंटे का आपका पेपर था, 80 नंबर का आपका पेपर था, मैथमेटिक्स का था ये। टोटल इसमें 23 पेजेस हैं और अब आपको पता ही है आपका हिंदी में भी आता है पेपर और इंग्लिश में भी आता है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू के आपके एक एक नंबर के हैं। सेक्शन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें सारे एमसीक्यू थे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था, अगर आपको 3x3 एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है जिसका सम के एलिमेंट्स का 9 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट क्या होगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो तो इस तरीके का होता है आपका स्केलर, राइट जिसमें डायगोनल जो मेन डायगोनल होती हैं वो एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं और बाकी सारे हमारे जीरो होते हैं। इन्होंने बोला था अगर ये जो के हैं इनका सम हमें 9 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है 3k इज इक्वल टू 9। आपको बताना था प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो ये सारे ही इसके एलिमेंट है। अगर जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर जीरो ही आता है। ये काफ़ी सिंपल था। फर्स्ट है इसका ऑप्शन, ठीक है। इसमें वो नहीं लगाना कि आपका जो एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी उतनी जितना आपका जितने क्रॉस का आपका मैट्रिक्स था। सिंपली यहाँ पे दे रखा है कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में बाकी सारे एलिमेंट डायगोनल के अलावा जीरो होते हैं। प्रोडक्ट करोगे जीरो के साथ जीरो ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज बुक का ही आपकी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5। यहाँ पे आर पॉजिटिव दे रखा है। सेट क्या रहेगा आपका? आर यहाँ पे जो दे रखा है आपको रेंज, इन्होंने बोला ये आर प्लस यानी कि सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे तो एफ क्या होगा। यहाँ पे बताना था ऑन होन है, यहाँ पे 1 1 है, ऑन 2 है, या बाइजेक्टिव यानी दोनों ही है, या फिर कोई भी नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आपने अच्छे से अपनी एनसीईआरटी भी सोल्व करी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, 1 1 भी है और ये साथ में ऑन 2 भी है। तो ये क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव होगा। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। वैल्यू दे रखी है आपको k इंटू ए प्लस बी। इसको सोल्व करोगे अगर आप तो ये देखो क्या हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसको डायरेक्टली सोल्व करते हो तो भी ठीक है, वरना आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जब आप ऐसे कर दोगे ये हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस सी बी माइनस बी माइनस ए सी प्लस सी ए बी प्लस ए बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ये क्या हो गया? ये हो गया 4 टाइम्स ए बी सी। तो अगर आप इसके फॉर्मेट में देखोगे ये हो गया 4 टाइम ए बी सी। आपको ए बी सी की तो वैल्यू पूछी नहीं है या के की वैल्यू पूछी है, तो के की जगह 4 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 4। इसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन दे रखा था इस तरीके से, आपको यहाँ पे बताना था इसके डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। एक इसका यहाँ पे पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपको x³ माइनस 3x² प्लस 12x माइनस 18। ये आपका फंक्शन था। आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना है कि ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज करना है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसके लिए, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे आपको पता ही है, सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो हो जाएगा 3x² माइनस में 6x प्लस 12। अगर आप यहाँ से भी 3 कॉमन लेते हो या फिर यहाँ पे भी अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो और डायरेक्टली आप इसको चेक कर सकते हो, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो इंक्रीज हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ही डिक्रीज हो रहा है। ना तो हम प्रॉपरली ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ही ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि इट इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि आगे वाले जो सोल्व करने के क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें भी सोल्व करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ये तो बिल्कुल ही बताना मुझे आपका पेपर कैसा गया था। And all the best for your next paper.